तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम लोग वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 15.3 का क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार एक एल्यूमिनियम शीट का परिधि 220 मीटर है, तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम शीट की परिधि दे दिया है, ठीक है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है और व्यास। त्रिज्या आ जाएगा तो व्यास तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों परिधि दिया हुआ तो वही एक साइड जो दिया हुआ वो लिख दो, एक साइड आपका परिधि बराबर फार्मूला 2 पाई r होता है वो लिख दो, ठीक है। ये परिधि वाला कुछ हम इस तरह से छापे हैं, देखो प्रकार से नहीं छापे, ये बस ऐसे ही छाप दिए, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो हमको भी थोड़ा सा डिसपॉइंट लग रहा है कि फिगर अच्छा नहीं छापे, लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी अच्छा फिगर है, ठीक है, क्योंकि हम हाथ से छाप लिए हैं। प्रकार से छापते तो थोड़ा सा और अच्छा बनता, ठीक ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्या करें, इसको छापे तो प्रकार से छापे, वो गुणवत्ता है उससे। इधर प्यारे बच्चों फार्मूला यानी कि 2 पाई r और इधर आपको जो दिया हुआ उसका वैल्यू वो लिख देना है, ठीक है, 220 मीटर। अब इधर प्यारे बच्चों 2 पाई r यानी कि 2 का 2 पाई का मान 22/7 r का प्यारे बच्चों r, और इधर आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। 7 से आप यहाँ पे अ, मान बैठा दिए, 2 का 2 पाई का मान 22/7 यहाँ पे r का r, है ना। इस तरह से तो आप लोग को बता ही दिए। अब देखो इसको हमको तो r का मान ज्ञात करना है यहाँ पे एक्चुअली अभी जस्ट, तो r का r हो जाएगा इधर, और ये वाला को क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे और नीचे है जो ऊपर, इस तरह से हो जाएगा कुछ प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे काटेंगे तो कैसे काटेंगे सर जी, तो 22 से एक बार में, तो 22 से 10 बार में, ठीक है। 2 से 2 पचे 10 होता है, और ये 10 7 पचे 35, यानी कि r बराबर कितना आ गया सर, तो r बराबर आ गया आपका 35 मीटर। और डी बराबर निकालना है ना, व्यास अभी निकालना है ना, तो व्यास यानी कि डी। अब डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो 2r होता है। डी बराबर सूत्र क्या होता है, 2r होता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे जस्ट बताए थे कि पूरा क्या है आपका डी होता है, क्या होता है पूरा डी होता है ना प्यारे बच्चों। नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे अब अच्छा से दिखेगा, ये पूरा क्या होता है डी होता है। और यहाँ तक अगर खाली लेते हैं तो ई आर है, और इधरों यहाँ से अगर यहाँ लेते हैं तो आर है। तो ये पूरा को लेने के लिए ई 2 आर पड़ेगा ना, यानी कि इधर वाला आर एगो उधर वाला आर, क्या हो गया 2r, कौचे बराबर, तो डी बराबर 2r, ठीक है। तो ये हो गया डी बराबर 2r सूत्र होता है। अब 2r यानी कि 2 का 2r का मान 35, तो 35 दूने क्या हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। देखो जो टाइम लगना था वो लग चुका है, अब छठा से उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 25 मिनट बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 देखो अब जो भी टाइम लगे पर बच्चों आप लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। अब चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं टाइम ना गवाते हुए, है ना। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई पर बच्चों 6 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई का नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे जी आप लोगों का घड़ी है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इस तरह से घूमेगा घूमेगा, 1 घंटा कब होगा, जब ये मिनट की सुइयाँ फिर से यहाँ आ जाएगा, तब ना 1 घंटा होता है प्यारे बच्चों। मिनट वाला इसे घूमते 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 यहाँ तक आता था, बोलते हैं 15 मिनट हुआ है, यानी कि सवा मिनट, ये सवा घंटा हो गया। फिर यहाँ आता है आधा घंटा बोलते हैं, फिर बोलते हैं पौने घंटा, फिर बोलते हैं कि 1 घंटा पूरा हो गया। तो 1 घंटा पूरा होने के लिए एक वृत्त का निर्माण कर लेगा, एक तरह से निर्माण कर लेता है कि ना। तो उसी तरह से हम लोग को अगर ये दूरी निकालना है तो वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लिखे समझाएं प्यारे बच्चों आप लोग को, कि एकदम समझा के लिखें कि 1 घंटा यानी कि प्यारे बच्चों एक वृत्त बन जाएगा, 1 घंटा यानी कि एगो वृत्त पूरा बन जाएगा, वृत्त का पूरा चक्कर लगाएगा, है ना। अब सुई यानी कि सुई जो है आर का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है ना प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो इस 7 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वही, है ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, जो कि आपका सुई की लंबाई है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वृत्त की दूरी ज्ञात करना है हमको, है ना, यानी कि वृत्त की दूरी को हम यानी बोल सकते हैं क्या, परिधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे दूरी निकाल रहा है तो वैसे ही नहीं घूम रहा है, वैसे ही घूम रहा है, इसको परिधि भी बोल सकते हैं। परिधि इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर वाला को क्षेत्रफल बोलते हैं, तो अंदर वाला हमको नहीं ज्ञात करना है, ये दूरिया ज्ञात करना है कि कितना घूमा, ठीक है। तो परिधि यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर यानी कि 2 का 2 पाई का मान अब कि हमको क्या लेना था 3.14 लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हम लोग 3.14। अब यहाँ पे आर का मान 6 है, तो वो अब प्यारे बच्चों क्या किया ना हम कि यहाँ पे गुना कर दिए तीनों को, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 37 68 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस बट्टा में 100 का है इससे लाए सर, तो ये पॉइंट हटेगा, तो ये 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो 2 को जीरो बैठा दिया, ठीक है। अब क्या है पॉइंट को हटा को बस फिर से वहाँ पे जीरो दो जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, यानी कि इधर से 1 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर में। काची निकला सर, तो ये वृत्त का परिधि निकला, ठीक है। ये पूर्णांक में भी आप आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पॉइंट में भी लाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती कोई नहीं।